नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फरवरी माह के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के साथ ही फरवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बने हैं। इससे पहले हमने फरवरी माह के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। सबसे पहले अपन देखते हैं मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र 105 ज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तो फाचर अहिरान गांव निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ में मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य है ग्रामीण जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके तहत लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो है स्वस्थ गंगानगर मिशन। स्वस्थ गंगानगर मिशन 14 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसमें सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वस्थ गंगानगर मिशन शुरू किया गया। इसी मिशन के तहत मिशन मुस्कान जो दांतों की बीमारी से संबंधित उपचार किया जाता है, यानी मिशन मुस्कान के तहत दांतों की जो बीमारी है उसका उपचार किया जाता है। और मिशन दृष्टि के तहत आंखों की बीमारी का उपचार किया जाता है। स्वस्थ गंगानगर मिशन सरकारी विद्यालयों के बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए यह मिशन चलाया गया था 14 नवंबर 2022 को, जबकि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र 8 फरवरी 2023 को चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कोटा महोत्सव। कोटा महोत्सव कोटा में मनाया गया था। जो उमेद सागर झील है वहां पर मनाया गया था। किशोर सागर तालाब की पाल पर पुष्प प्रदर्शनी की गई। यह ध्यान रखना कि कोटा महोत्सव में किशोर सागर तालाब की पाल के ऊपर पुष्प प्रदर्शनी की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, माही, सोम और जाखम, यानी माँ सोजा। तो माही, सोम और जाखम तीनों नदियों का जो संगम होता है वो बेणेश्वर में होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर का जो नवाटापुरा गांव में ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले कहते हैं। यहाँ पर टूटी हुई शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र मंदिर है जहाँ पर टूटी हुई शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बेणेश्वर मेले में, या बेणेश्वर धाम, जो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। और ये मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ये अभी चर्चा में है। इसे साटे अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। फिर अगला क्वेश्चन आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जबकि थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना। थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जबकि मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसमें मिस्टर डेजर्ट 2023 किसे चुना गया है? तो गणपत सिंह को चुना गया है। किसको चुना गया है? गणपत सिंह, जो कहाँ के हैं? पाली के हैं। इन्हें मिस्टर डेजर्ट 2023 चुना गया है। फिर मिस मुंबल 2023 किसे चुना गया? तो गरिमा विजय को चुना गया। ये कहाँ के हैं? तो बीकानेर के निवासी हैं गरिमा विजय, जिन्हें
मिस मुमल 2023 चुना गया। किस महोत्सव के तहत? मरु महोत्सव के तहत। मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह पाली की, जबकि मिस मुमल गरिमा विजय बीकानेर। मिसेज जैसलमेर, ध्यान रखना, मिसेज जैसलमेर तरुणा उज्जवल को चुना गया है। मिसेज जैसलमेर किसे चुना गया है? तो तरुणा उज्जवल को। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिक्स देशों का समूह है, उसका सम्मेलन हुआ था कहां पर? कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी के सहयोग से यहां पर सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्राजील आता है, रूस आता है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देश हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। ये ब्रिक्स, ये देश मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे ब्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा इस सम्मेलन में उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूके के लगभग 300 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो कोटा विश्वविद्यालय डरबन यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान में ही हुई है। और इसमें ब्रिक्स के जो देश है 5, वो ध्यान रखना, इसमें 300 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। फिर जो क्वेश्चन आता है अगला, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये फीवर आया है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया है, जो शुक्रवंशीय पशुओं में पाया जाता है। में ये अगर आपसे ये पूछ ले कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, तो ये संक्रामक रोग है जो शुक्रवंशीय जो पशु होते हैं उनमें पाया जाता है। ये राजस्थान के 6 जिलों में फैल चुका है। कितने जिलों में? 6 जिलों में ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर राजस्थान के 6 जिलों में फैल चुका है। कौन कौन से जिले हैं? अलवर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और करौली। इन 6 जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर पहुंच चुका है, जो शुक्रवंशीय पशुओं में संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मरु महोत्सव जैसलमेर का और थारू महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।